बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन का नाम सुनते ही जहन में जिन किरदारों का ख्याल आता है, उन्हीं में एक किरदार जिससे सारी नस्ल इंसानी के लिए इबरत का निशान बना दिया गया, जिसने जिगर गोशा रसूल इमाम हुसैन को मैदान करबला में कत्ल किया और उसके बाद उसका इबरतनाक अंजाम कैसा हुआ। ऐसे नालत के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिमर कौन था, कैसे वो हज़रत अली के काफ़िले से निकल कर यजीद के काफ़िले में शामिल हुआ, इसके अलावा उसकी इबरतनाक मौत कैसे हुई। तो जहन में गर्दिश करते हैं इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो रोज़ाना इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, शिमर कबीला हवाज़िन का सरदार और ताबीन में से था। मैदान करबला में यही शिमर 4000 यजीदी फौज का सिपा सलार बनकर आया और इस लाइन और शैतान ने पूरी कायनात के इमाम हुसैन को कत्ल किया। शुरू में ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के असहाब में से था, लेकिन बाद में उनके ख़ानदान का शदीद दुश्मन बन गया। नाज़रीन, शिमर इंसानी तारीख़ का वो बदतरीन इंसान था जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक काला स्याह कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। 9 मुहर्रम को शिमर अपनी 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो साद के बेटे उमर, जो कि कूफा के लश्कर का कमांडर था, और वो जंगो जिदाल से बचने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहता था, लेकिन शिमर लाइन ने उसे इमाम हुसैन के साथ जंग के लिए उबारा। नाज़रीन, शिमर ये चाहता था कि जिस हेमे में इमाम हुसैन और उनकी पाक साहबजादियाँ हैं, उस हेमे पर हमला किया जाए, लेकिन वो ये काम इमाम हुसैन के रोब व दबदबे की वजह से न कर सका। लेकिन शिमर ने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन पर तीरों की बारिश करें। चनांचे इसके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ रवायतों में बयान किया जाता है कि शिमर इमाम हुसैन के सीना मुबारक पर चढ़ गया। इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तू मुझे नहीं जानता। आगे से शिमर लहीन कहने लगा, आपको जानता हूँ, आप अली के बेटे हुसैन हैं। अब इमाम हुसैन ने फरमाया, बड़ा अफसोस है, तू मुझे जानते हुए भी कत्ल करना चाहता है। शिमर कहने लगा, मैंने यजीद से भारी इनाम वसूल करना है। नाज़रीन, फिर इस लाइन और बगैर शिमर ने नबी के पाक नवासे हुसैन इब्ने अली पर अपनी तलवार से वार किए और फिर उनके सर अक़दस को उनके तन से जुदा कर दिया और इस मुबारक सर को नाउज़ बिल्ला नोके नेज़ा पर लटकाया गया। अब वाक़या करबला ख़त्म हुआ और वक्त गुजरता गया। इसके बाद मुख्तार सकफ़ी ने इक़्तिदार संभाला और उसने आले नबी के कातलों को चुन चुन कर कत्ल करने का हुक्म दिया, और अब शिमर लाइन का इबरतनाक अंजाम भी करीब था। ये सब देखकर शिमर कूफा से भाग गया, लेकिन रास्ते में मुख्तार सकफ़ी के कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। यहाँ से शिमर के बाकी साथी तो भाग गए, लेकिन मुख्तार सकफ़ी की फौज ने शिमर को गिरफ्तार कर लिया और अब मुख्तार सकफ़ी ने शिमर के कत्ल का हुक्म दे दिया। नाज़रीन ग्रामी, शिमर को बहुत बुरी तरह मौत दी गई। चुनांचे तेल की एक देग को आग के ऊपर रखा गया और उस तेल को इतना गर्म किया गया कि तेल खोलने लगा, और फिर ज़बरदस्ती ये तेल उसको पिला दिया गया और बाद में उसकी लाश को आग लगा दी गई। बाद रवायतों में यह भी लिखा हुआ है कि इसकी लाश को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। नाज़रीन, इसके अलावा एक और रवायत में यह भी बयान किया जाता है कि शिमर लाइन पागल हो गया था और दीवारों के साथ टकरे मारा करता था, जिसकी वजह से लहूलुहान हो जाता और इन्हीं जख्मों की वजह से उसके सर में कीड़े पड़ गए थे। अब ये कीड़ों के काटने की वजह से ऊंची आवाज़ में चीखता चलाता था और अपने जूते उठाकर सर में मारता था। इससे उसे थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता, मगर फिर वही हाल होने लगता। अब वो अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ गया था कि खुद लोगों से कहता कि मुझे मार दिया जाए, लेकिन उसके जिस्म से उठने वाली बदबू की वजह से कोई उसके करीब ना आता। फिर एक टाइम वो भी आया जब ये खुद अपना गोश्त नोचने लगा, इस तरह उसकी हड्डियां नजर आने लगी। फिर वो इसी अजाब में बहुत अरसा जिंदा रहा और उसके बाद खुद ही इसकी मौत वाक़या हुई। नाज़रीन, रवायात में यह भी लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन के बाकी कातलों का इससे भी इबरतनाक अंजाम हुआ, जो कि आले नबी की गुस्ताही की सज़ा है। अल्लाह माफ़ फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि इमाम हुसैन के कातल शिमर लाइन का अंजाम कैसा हुआ और उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई। अल्लाह पाक नबी की पाक औलाद के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनकी मोहब्बत और उनकी इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद ऐसी ही हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान।